अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक साइंस। चैप्टर नंबर 1 में सेल हमने स्टार्ट किया है और उसमें सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे थे। तो सेल मेम्ब्रेन में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। आज पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस जो है वो क्या है। तो ऑस्मोसिस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन वाली साइट की तरफ होती है। वाटर कंसनट्रेशन का मतलब क्या है? तो वाटर कंसनट्रेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट, अगर वाटर ज़्यादा हो तो हाई वाटर कंसनट्रेशन और अगर वाटर कम हो तो लो वाटर कंसनट्रेशन। सोल्यूट क्या है? तो सोल्यूट वो सब्सटेंस है जो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर प्लस साल्ट। तो यहाँ पर साल्ट जो है वो सोल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। जब सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा होता है तो फ्री वाटर जो है वो कम होता है, इसलिए ज़्यादा सोल्यूट कम वाटर कंसनट्रेशन और कम सोल्यूट ज़्यादा वाटर कंसनट्रेशन। अब नेक्स्ट, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देती है लेकिन दूसरी सब्सटेंसेस को रोक देती है। इमेजिन करें कि दो साइड से एक है ए साइड और ए साइड जो है वो ज़्यादा वाटर कम साल्ट वाली साइड है और बी साइड जो है वो कम वाटर और ज़्यादा साल्ट वाली साइड है। तो मेम्ब्रेन जो है ना वो वाटर को गुजरने देगा लेकिन साल्ट को नहीं गुजरने देगा। तो पानी जो है वो ए साइड से बी साइड की तरफ मूव करेगा क्योंकि ए साइड पर वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है और बी साइड पर वाटर कंसनट्रेशन जो है वो कम है। तो इसीलिए हाई वाटर जो है वो लो वाटर कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास कौन सी वाली सॉल्यूशन होती है? तो इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो कम और वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर साल्ट सॉल्यूशन की एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो उसमें वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो और साल्ट कम हो तो वो क्या होगा? वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर साल्ट सॉल्यूशन की एग्जांपल लें तो वाटर साल्ट सॉल्यूशन में अगर वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो कम और साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? वो कंसनट्रेटेड होगा। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है ये इसमें सेल के मुकाबले में सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है, इसलिए बाहर वाटर ज़्यादा होता है तो वाटर जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, यानी कि वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है इसमें सेल के मुकाबले में सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर जो है वो सेल से बाहर मूव करेगा। नेक्स्ट वन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में सेल के अंदर और बाहर सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन है ना वो तकरीबन सेम होती है। पानी जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता रहता है, यानी कि नेट मूवमेंट जो होती है वो ज़ीरो होती है। नेट मूवमेंट ज़ीरो का क्या मतलब है? आप सोचिए कि सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो क्या है कि अंदर भी 10 मॉलिक्यूल्स है और बाहर भी 10 मॉलिक्यूल्स है। अब दोनों जो है वो अब दोनों मूवमेंट को आप कंपेयर करें, मतलब 10 माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसलिए हम कहते हैं कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो ज़ीरो है, यानी कि ओवरऑल वाटर की जो मूवमेंट जो है ना वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे, वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर 10 अंदर जा रहे हैं तो 10 जो है वो बाहर आ रहे हैं, तो दोनों जो है वो इक्वल है, इसलिए ओवरऑल नेट मूवमेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। यहाँ पर हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।